हेलो एवरीवन। इसमें हम लोग क्लास 11th का बायो का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर लिया था जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हम हाईलाइट करके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज मोस्ट एबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। और जो कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, जो एडवांस एनिमल हैं, उनके बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इनका जो फंक्शन है दैट इज स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को और अलग अलग टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इनका काम जो है, इनका नाम जो है कनेक्टिव टिश्यू है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। ये अलग अलग तरह के होते हैं, दैट मीन्स सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं और स्पेशलाइज्ड टाइप के भी होते हैं, विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। इन कनेक्टिव टिश्यूज except blood, the cells secrete fiber of structural protein called collagen or elastin. In all connective tissue except blood, यानी ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, दैट इज कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ये जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये एक फाइबर को सिक्रीट करते हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में उसका रोल होता है, दैट इज कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। और ये जो कोलाजन फाइबर है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, these cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix, that is ground substance. ये इन टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स को भी सिक्रीट करते हैं जो कि सेल्स या फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होता है और एज अ ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब एज अ बेस काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली, नाम से ही पता चल रहा है कि लूजली पैक्ड होंगे इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। हमारे स्किन के नीचे, हमारे स्किन के जस्ट नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। उसके साथ साथ ये एपिथेलियल यानी जो कवरिंग वाली टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है, उसको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। बिकॉज अगर हम स्किन के पास की बात करेंगे तो स्किन के नीचे में एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो हमारे स्किन को ये नीचे से सपोर्ट देते रहता है। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर्स। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल को, इनके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है जो कि फाइबर को सिक्रेट करता है, मैक्रोफेग एंड मास्ट सेल। ठीक है, इनका फंक्शन अभी हम देखेंगे आगे कि मैक्रोफेग का फंक्शन क्या है, मास्ट सेल का फंक्शन क्या है। ये डिफेंस, एज अ डिफेंस में ये वर्क होता है मैक्रोफेग और मास्ट सेल का, जहाँ कहीं फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर है या फिर चोट लग जाती है तब। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। आपको ये याद रखना है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है
दे आर एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड बीनीथ द स्किन। और जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हैं ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। और इनका जो मेन फंक्शन होता है फैट को स्टोर करने का होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड immediately are converted into fats and are stored in this tissue। हमारे बॉडी के जो एक्सेस फैट्स होते हैं जिनको कि एट द टाइम यूज़ नहीं करना होता है, उसी समय यूज़ नहीं करना होता है, वो जो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट हैं ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए इनको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। इनका जो ओरिएंटेशन होता है मतलब अरेंजमेंट होता है वो या तो रेगुलर मैनर में होता है या तो इरेगुलर मैनर में होता है, और उस बेसिस पे इनको डेंस रेगुलर या फिर डेंस इरेगुलर टिश्यू भी कहा जाता है। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जैसा नाम ही है रेगुलर, दैट मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा, तो इसमें जो कोलाजन फाइबर हैं वो लाइन वाइज पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। जैसे टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू द बोन एंड द लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। और टेंडन और लिगामेंट जो है दे आर एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और टेंडन जो है उसके बारे में आपको याद रखना है कि इट कनेक्ट बोन टू मसल एंड लिगामेंट इट कनेक्ट बोन टू अनदर बोन। Dense irregular connective tissue have fibroblasts and many fibers, mostly collagen, and are oriented differently। जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इनके नाम से ही पता चल रहा है इरेगुलर, दैट मीन्स कि उनका जो ओरिएंटेशन होगा अरेंजमेंट होगा वो सिस्टमेटिक नहीं होगा। ठीक है, ये वाला देख लो, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे में सारे जो टिश्यू हैं सेल्स हैं वो अरेंज्ड हैं। और दिस इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें कहीं किधर से भी अरेंज्ड है, यानी कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन, और ये जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, बोन और ब्लड जो है दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक चीज़ या और आप जो अभी जितने भी पॉइंट है जैसे टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, तो ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो आप याद रखिएगा, एकदम एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन आपको याद रखनी है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड लाइगेबल। कार्टिलेज का जो इंटरसोल्यूबल मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है पर सॉफ्ट होता है एंड रेसिस्ट कंप्रेशन, लेकिन वो दबाव को रेसिस्ट करता है, मतलब अपोज करता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। और जो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको कि कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, वो स्मॉल कैविटीज़ के अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं और उस कैविटी में मैट्रिक्स भी सिक्रेट होता है, वो भी रहता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो जो कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर ज्वाइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। कार्टिलेज जो है वो टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट दैट इज ईयर पिन्ना, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स के बीच में, लिम्स में, हैंड्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम बोन की बात करेंगे तो बोन हैव अ हार्ड एंड नॉन लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंस
बोन जो है वो हार्ड होता है और उसमें नॉन लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, जो कि ये जो कैल्शियम सॉल्ट है और कोलाजन फाइबर है वो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, और जो बोन है दैट इज मेन टिश्यू जो कि बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करवाता है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, बोन जो है वो हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसीज कॉल्ड लैक्यूनी, बोन के जो सेल्स होते हैं जिनको कि ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है वो एक जो वो जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस स्पेस को कहा जाता है लैक्यूनी। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शन के, और वहाँ जो लिम्ब बोन है यानी कि हमारे हाथ और पैर में जनरली जो हमारे पैर का जो लॉन्ग बोन है ये वेट में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विथ स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, ये जो है स्केलेटल मसल से भी अटैच होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और जो कुछ बोन के जो बोन मैरो होते हैं वो ब्लड सेल्स बनवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑब्टेनिंग प्लाज्मा कंटेनिंग प्लाज्मा, ब्लड जो है दैट इज द फ्लूइड यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्लेटलेट्स होता है। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, ब्लड जो है दैट इज मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड और ये जो है सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18, हम ब्लड के बारे में और डिटेल में चैप्टर 17 और 18 में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मसल टिश्यू के बारे में कंटिन्यू करेंगे।